सरकार की प्रतिष्ठा लगी दांव पर, शिक्षकों के मुद्दों पर छुपा है रहस्य। कमेटी रिपोर्ट पर नहीं आया कुछ भी इनपुट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा इन दिनों दांव पर लग गई है और यह प्रतिष्ठा मुख्य रूप से शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दों पर है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री अपना एक भी या फिर थोड़ा भी क्रेडिट किसी और को नहीं लेने देना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों मुख्यमंत्री का जो योजना है उस पर हाईजैक हो जाया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों से जुड़े मुद्दे को आखिर इस तरह से घसीट कर या फिर उसे अंदर खाने छुपा कर रखा जाता है कि उस पर किसी भी प्रकार का इनपुट भी नहीं आ पाता है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री का कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जो या तो शिक्षकों को खुशियों भरी सौगात दे सकता है या फिर शिक्षकों को इस चुनावी वर्ष में निराश कर सकता है। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के मुद्दे अनेक हैं। मुद्दों में मुख्य रूप से कह दिया जाए तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता एक प्रमुख मुद्दा है, दूसरी तरफ शिक्षकों का स्थानांतरण है और तीसरी तरफ 7वां वेतनमान है। इन तीनों ही मुद्दे और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ प्रमोशन का भी यह मामला है। आइए दोस्तों, बारी बारी से हम इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले कि आज का जो ताज़ा मामला था सेवा निरंतरता संबंधी कमेटी रिपोर्ट, आखिर क्या हुआ कमेटी रिपोर्ट का। ये तो बात सत्य है कि कमेटी की 9 सदस्यीय टीमों की बैठक हुई थी। टीम ने इसमें सक्रियतापूर्वक भाग भी लिया है, परंतु आखिर रिपोर्ट क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या कुछ दाखिला की गई थी, इसका इनपुट नहीं आ पाया। आखिर क्यों नहीं आ पाया, सबसे पहले जान लिया जाए दोस्तों। इसके अंतर्गत वही प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। बीते दिनों अगर आप ट्रांसफ़र के मुद्दे पर बातें करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार का क्रेडिट ना जाए, इस पर माननीय मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा बन गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से घोषणाएं तो कुछ और की जाती है, परंतु विभागीय स्तर पर उसे लटका दिया जाता है और अचानक ही जब न्यूज़ में फ्लैश हो जाते हैं तो इसका क्रेडिट कुछ और लोग लेना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर बड़े ही चुपचाप तरीक़ों से इन दिनों जो भी शिक्षकों के मुद्दे हैं या फिर समस्याएं हैं उसे निपटाने की तैयारी चल रही है। एक तो मुद्दा ये कहता है, दूसरी तरफ ये हो सकता है जो मेरा विश्लेषण कहता है कि अब शिक्षकों के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इतने सारे काम जो शिक्षकों के तमाम मुद्दों को हल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, 6 सितंबर के बाद अधिकतम 2 दिन ही समय बचेगा। 8 से 10 अक्टूबर दोस्तों, 6 अक्टूबर के बाद 8 से 10 सितंबर अधिकतम मान लिया जाए तो 4 दिनों का समय बच सकता है और वर्तमान में देखेंगे तो 15 दिनों का शेष समय है। 15 दिनों में यहाँ पर शिक्षकों के ढेर सारी समस्याओं को निपटाना है। अब आइए, हालांकि कार्य काफ़ी तेज़ गति से ज़रूर हो रहा है। आप सेवा निरंतरता के कमेटी रिपोर्ट पर आप गौर करेंगे तो आज की तिथि में कमेटी की रिपोर्ट को ये समिति के सदस्यों द्वारा शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना था। निश्चित रूप से सुपुर्द कर दिया गया होगा। अब मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि हर हाल में शिक्षा विभाग अब इसका अवलोकन करेगी। अवलोकन के पश्चात आखिर सरकार की ओर से शिक्षकों को क्या कुछ दिया जाना है, इस पर विचार और मंथन किया जाएगा और उसके उपरांत इसे फाइनल मानते हुए इसकी घोषणा सबसे पहले मुख्यमंत्री के स्तर से हो या ना हो, लेकिन शिक्षा मंत्री के स्तर से जरूर किया जाएगा, क्योंकि इन दिनों यही प्रक्रियाएं चल रही है। इसलिए सेवा निरंतरता के मुद्दे पर कमेटी रिपोर्ट संबंधी कुछ भी इनपुट अगर आता है तो सिर्फ इतना ही इनपुट आएगा सामने उभर कर कि कमेटी के द्वारा अंतिम रूप से रिपोर्ट सौंप दी गई है और मुख्य रूप से एजेंडा इसमें यही शामिल और सुर्खियों में बनेगी कि आखिर पूर्व की सेवा की गिनती की जा रही है और शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ देने का इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। इस सेवा निरंतरता में ढेर सारे उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो किसी को भी पता नहीं चल पाएगा, जो कि जब
सरकार के स्तर से इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या फिर ट्विटर के माध्यम से हो, जब इसे पोस्ट किया जाएगा उसी समय शिक्षक इसे रूबरू हो सकेंगे। लेकिन फिलहाल सुर्खियों में जो भी खबर बनेगी वह सिर्फ पे प्रोटेक्शन और पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती संबंधी ही खबर बनेगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए शिक्षकों को 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा। 25 सितंबर समाप्ति की ओर है, 26 और 28 अक्टूबर तक का समय लिया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ 28 अक्टूबर तक जो भी ट्रांसफ़र से वंचित रह गए हैं शिक्षक, जिनका अभी तक जिला अलॉट नहीं हो पाया है, उन सभी को मौका एक बार फिर से प्रदान किया गया है कि वो सभी के सभी 28 अक्टूबर तक आवेदन कर दें। एक बार फिर से जब उनका आवेदन हो जाएगा और जब उनका जिला अलॉट भी कर दिया जाएगा, मेरा मानना है कि उसी से संबंधित इर्द-गिर्द शिक्षकों की सेवा निरंतरता से संबंधित यहाँ पर कुछ न कुछ इनपुट सरकार के स्तर से शिक्षकों के बीच भेजा जाएगा। अब आइए दोस्तों, सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर इसलिए लग गई है कि ज़्यादा समय नहीं बचा है। चुनाव आयोग के स्तर से एक पत्र भेजकर सरकार को यह निर्देश दे दिया गया है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन बिहार में आचार संहिता लागू हो सकती है। इसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया है कि 6 अक्टूबर तक ही किसी भी कर्मचारी का हो या फिर पदाधिकारी का हो ट्रांसफ़र किया जाए और इससे संबंधित प्रतिवेदन 6 अक्टूबर को ही भेजा जाए, यानी 6 अक्टूबर तक का ही समय है। साथ ही साथ योगदान और पदस्थापन आखिर कितने दिनों तक हो सकेगा? अधिकतम हो सकेगा तो 10 अक्टूबर तक, सॉरी दोस्तों, 6 सितंबर नहीं, उसे 6 अक्टूबर माना जाए। वहाँ पर 6 अक्टूबर के बाद मात्र 4 दिन शेष बचेंगे और इस 4 अवधि में यहाँ पर ट्रांसफ़र के जितने भी कर्मी या फिर पदाधिकारी होंगे उन्हें योगदान करना होगा। इस बीच सरकार की प्रतिष्ठा बन गई है कि शिक्षकों का जिला तो अलॉट कर दिया गया, 24,600 शिक्षकों का जिला अलॉट पहले चरण में किया गया था। अब शिक्षकों की ओर से आवेदन किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह संख्या 41,000 हो जाएगी। एक तरफ माना जा सकता है कि सरकार की मंशा अगर ठीक हो तो वहां पर शिक्षकों का विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन यह सरकार के पास यह अधिकार नहीं है। सरकार अपने स्तर से इस पर कुछ भी संज्ञान नहीं ले सकती। सारी की सारी शक्तियाँ जिला स्थापना समिति के पास है, जिनके स्तर से विद्यालय अलॉट किए जा सकेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर विद्यालय आवंटित हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। यहाँ समय बहुत कम बचा है। मेरा तो मानना है कि शिक्षकों का विद्यालय आवंटन तय समय सीमा के अंदर 6 अक्टूबर तक निश्चित रूप से हो पाना असंभव लगता है, क्योंकि 28 अक्टूबर तक जहां शिक्षकों का जिला अलॉट किया जा सकेगा, वहीं पर आप गौर करेंगे तो 6 अक्टूबर तो बीत जाएंगे जिला आवंटन के क्रम में ही, तो आखिर उनका विद्यालय कब अलॉट किया जा सकेगा? तो इस आधार पर ट्रांसफ़र के मुद्दे को देख लिया जाता है। तो यहाँ पर सरकार की प्रतिष्ठा दांव इस रूप में लग गई कि उनका विद्यालय आवंटन होना अब संभव प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ जिला आवंटन को ही ट्रांसफ़र पर देखा जा सकता है और सरकार का यहाँ पर गुणगान किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब सेवा निरंतरता पर बातें करते हैं। अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र पूरी तरह संभव नहीं हो पाता है, ट्रांसफ़र के अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है, तो ये तो शिक्षकों को निश्चित रूप से मान लेनी चाहिए कि सरकार की ओर से सेवा निरंतरता संबंधी कमेटी रिपोर्ट से शिक्षकों को जरूर अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन इसे लागू किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक शिक्षकों के लिए एक कोटि के शिक्षक ट्रांसफ़र वाले कोटि के शिक्षक के सामने जब सरकार की प्रतिष्ठा की दाव पर लग गई तो यहाँ पर सेवा निरंतरता देकर आखिर सरकार क्या कुछ सुनना पसंद करेगी? यही प्रतिष्ठा बन चुकी है। लेकिन चुनावी वक्त है, अगर सरकार की मंशा सही हो, अगर सरकार शिक्षकों के तमाम समर्थन प्राप्त करना चाहेगी, तो यह तो निश्चित है कि 15 दिन तो काफ़ी है। एक सप्ताह के अंदर ही तमाम प्रकार के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। देखना उचित होगा कि अब तो समय टालने की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा दोस्तों कि एक तरफ पीटीएम का आयोजन किया गया था 27 सितंबर को, लेकिन इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। अब यह पीटीएम आयोजन नहीं किया जाएगा सितंबर महीने में। अब सितंबर महीने और अक्टूबर महीने का पीटीएम 11 अक्टूबर को किया जा सकेगा प्रत्येक विद्यालय में। इससे संबंधित पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से जारी कर दिया गया है और यह हर विद्यालय में पीटीएम आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जिस जिले में और जिस जिले के विद्यालयों के द्वारा यह पीटीएम आयोजन नहीं किया जा सकेगा, वहां के संबंधित पदाधिकारी पर भी
कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर स्पष्ट है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार की प्रतिष्ठा है कि हर हाल में चुनावी वक्त आते आते आम जनता की नज़रों में विकासात्मक कार्य से संबंधित मुद्दों से हर जनता को रूबरू करा दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आखिर क्या क्या उत्थान हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आखिर कौन कौन से सुविधाएं सरकार की ओर से दी गई है, इससे संबंधित मुद्दे को सरकार चाहती है कि अभिभावकों के कानों तक पहुंचाया जाए। और वर्तमान में जो पर्व त्यौहार है, इसके आधार पर अभिभावकों की उपस्थिति विद्यालय में नहीं हो पाएगी, जिसको देखते हुए ही सरकार यह चाहती है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बाद 11 अक्टूबर को पीटीएम आयोजन कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस तरह से चारों बिंदुओं पर विचार किया जाता है तो स्पष्ट यही हो रहा है कि सरकार क्रेडिट लेना चाह रही है और सरकार के सामने क्रेडिट की होड़ मच गई है। सरकार हर हाल में यह चाहती है कि हमारे विकासात्मक कार्य आम जनता की कानों तक और उनके आंखों से जरूर गुजरे। इसी क्रम में अगर शिक्षकों के विकास से संबंधित हो, यहाँ पर शिक्षकों के दिए जाने वाले उद्धार से संबंधित हो, तो सरकार के नज़रों में एक और कमी है। यहाँ पर सरकार को यह मालूम है कि शिक्षकों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा तंग किया जाता है, शिक्षकों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा विहीन किया जाता है, सरकार के समर्थन में आम पब्लिक उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी हो जाती है। और बिहार सरकार के सामने यहाँ पर भी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है कि आखिर शिक्षकों को नहीं देते हैं समय, तो एक तरफ जहां शिक्षक नाखुश हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ अगर शिक्षकों को कुछ दे देते हैं तो अभिभावकों की नज़रों से यहाँ पर हम ओझल होते चले जाएंगे, जिसके कारण दुविधा की स्थिति में है बिहार सरकार। लेकिन फिर भी यहाँ पर आखिर मिलना क्या है, तो दोनों की नज़रों को यहाँ पर भापेंगे, दोनों को आखिर कैसे साधा जाए, इसी दिशा में यहाँ पर सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा। देखना है कि आखिर चुनाव आते आते कहीं आधा अधूरा देकर ही सरकार यह नहीं सोच ले कि शिक्षकों की कानों तक यह पहुंचा दे कि हम बहुत कुछ देने वाले हैं, परंतु उधर अभिभावकों के नज़रों में यह पेश कर दे कि मैंने शिक्षकों को कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, वो सभी अपनी समस्याओं से यूं ही जूझ रहे हैं। दोस्तों, यही है विश्लेषण। देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। सरकार की मंशा कुछ इसी तरह है और आपका क्या राय कहता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।